नमामि दर्शकों। तो हमारे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, तो अब वक्त है सुबह जल्दी उठने का और पूरे कैंपस में एक चक्कर लगा के आने का। तो उस मॉर्निंग वॉक पे मैं आपको भी ले जाना चाहती हूँ। तो चलिए पूरे कैंपस में एक बार घूम कर आते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे छात्रावास से। तो अभी मैं आपको हमारे IIT गांधीनगर कैंपस की सुंदरता दिखाऊंगी जो सिर्फ सुबह दिखती है। तो अभी हम जा रहे हैं रंगमंच की ओर। रंगमंच सबसे सुनसान एरिया है, वहाँ कोई नहीं होता सुबह के समय। और वैसे तो पूरे कैंपस में ही कोई नहीं होता। सुबह अगर आपको कोई देखने को मिलेगा तो वो सिर्फ 3 तरह के प्राणी हैं, या तो पक्षी, नील गाय, या तो सुरक्षा प्रहरी यानी हमारी गार्ड दीदी, गार्ड भैया, और मेरे जैसी कोई भटकती आत्मा। तो विद्यार्थियों का दिखना तो सूर्योदय के बाद भी एक दुर्लभ घटना ही है। वो यहाँ बहुत लेट तक जागते हैं और रात को देरी से ही सोते हैं। मतलब अगर आप 3 बजे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लोग होंगे, लेकिन अगर आप सुबह 7 बजे, अभी समय है 7 बजे, अगर आप 7 बजे देखेंगे तो यहाँ कोई नहीं है। यानी 3 बजे बहुत देर नहीं होती सोने में, लेकिन 7 बजे इज़ टू अर्ली उठने के लिए। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ सिर्फ 3 तरह के लोग मिलते हैं, पशु पक्षी, वो हमारे गार्ड भैया हैं। और अभी हम इधर जाने वाले हैं रंगमंच की ओर। देखो, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सुबह सुबह पशु पक्षी, कुत्ते, नीलगाय, बस ये दिखते हैं। यही बेस्ट पार्ट है यहाँ की मॉर्निंग वॉक का। इतना सुंदर दृश्य होता है वो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अभी तो बेचारी ये संकट में है, कुत्ते इसके पीछे पड़े हैं। तो ये देखो हमारे कैंपस की सुंदरता। इधर अभी तो घास काट दिया है, वरना पूरा जो सामने मैदान है ये बहुत ही हरा भरा, बहुत ही हरा दिखता है। और वहाँ पर ये घास खाती हुई दिखाई देती हैं। इतना सुंदर रहता है सब। और ये तो देखा, ये थी हमारी IIT कैंपस की सुंदरता। देखा, पूरा कैंपस सोया पड़ा है, मानो यहाँ विद्यार्थी नहीं निशाचर प्रजाति निवास करती हो। तो जो सोए हैं उनको हमारी ओर से स्वपन सुख। और हम एक राउंड लगाते हैं कैंपस के अराउंड। और ये थे हमारे हॉस्टल्स जहाँ से हम आ रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एकेडमिक ब्लॉक्स और लाइब्रेरी कितने पास पास। बस यहीं से हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स शुरू हो जाते हैं और सामने लाइब्रेरी है। और मैं आपको मेरा पसंदीदा पेड़ दिखाती हूँ। ये जो आंवला का पेड़ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब यहाँ नीचे तक आंवला थे तो मैं तोड़ के खा लेती थी, पर अब आंवला ऊंचे हैं, यानी अंगूर खट्टे हैं, आंवला खट्टे हैं, अब मेरे हाथ नहीं आते। अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप भी ये IIT लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में एक ऐसे हिस्से को जीना चाहते हैं जो बहुत सुंदर दिखता है, जिसमें पढ़ाई भी है, खेल कूद भी है और गतिविधियाँ भी हैं, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चाहे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जो आपको IIT में दाखिला दिलाता हो, जान दे दीजिए उसके लिए। तो अभी जो बच्चे BSc में हैं उनको अभी से IIT JAM की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये सही वक्त है, सेकेंड ईयर से ही सही वक्त है कि आप तैयारी अपनी IIT JAM की शुरू कर दें। और अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं तो जो फिजिक्स वाला है वो आपके लिए काफ़ी अच्छे, इफ़ेक्टिव और सस्ते बैचेस लेकर आया है। तो IIT JAM के लिए पहला बैच जो ये लेकर आए हैं वो है साकार 2027। तो आपको काफ़ी समय मिलेगा इस बैच में पढ़ने के लिए, अपनी तैयारी को पंख देने के लिए। और जो दूसरा बैच है वो है साकार प्रो 2027। ये दोनों ही बैच फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी इनके लिए अवेलेबल हैं। और इनकी खासियत ये है कि यहाँ आपको लाइव क्लासेस और नोट्स मिलेंगे, और सभी जो अपकमिंग बैचेज हैं उनके लिए एक्सेस भी मिलेगी। IIT JAM PYQ बुक्स हैं, उनकी हार्ड कॉपी मिलेगी, खजाना पैकेज मिलेगा, आपकी समस्याएं सुलझाई जाएंगी। और जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही मेधावी हैं,
हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको पता है कि आपका एग्ज़ाम कैसे निकलवाना है। तो मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये आपको लेनी चाहिए। और अगर आप ये जैम के बैचेस ले रहे हैं और आपको इन पर अतिरिक्त छूट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड नेहा 250 यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा 200 का ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सुनहरा मौका है, आपको ये हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और देखिए वो जो सामने जहाँ से आपको सूर्योदय दिखाई दे रहा है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर आपको लोग दौड़ते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे सुंदरता इस IIT की यही है कि अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो ये आपके लिए पढ़ाई का संसार है, किताबों का संसार है, मिनी लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, हर जगह पढ़ाई ही पढ़ाई है। और अगर आप खेल कूद में रुचि रखते हैं तो यहाँ पर आपको A1 सुविधाएं मिलेंगी और आप अपने गेम को एक ऊंचे स्तर तक लेकर जा सकते हैं। तो वो जो कहावत हमें कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब, वो यहाँ आकर फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर खेलना कूदना और पढ़ना लिखना बराबर की भूमिका रखता है। आपके विकास में यहाँ पर खेलना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फर्स्ट ईयर में पता है हमें PE क्लासेस अटेंड करना मैंडेटरी होता है कि आप इतना ना पढ़ लो कि आपका मानसिक संतुलन हिल जाए। तो ये हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, और सामने आपको सेंट्रल लाइब्रेरी दिख रही होगी और वो हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स हैं। और कोई नहीं है अभी यहाँ, वैसे तो हम सीधा जाने वाले थे, लेकिन वो जो तीन सफ़ेद प्राणी और 2 ये काले कलूटे प्राणी, इन्होंने हमारा ध्यान इधर खींच लिया। तो लाइब्रेरी के ठीक सामने, आहा कितना सुंदर है सब। मतलब जो मैं कैंपस में निशाचरों की बात कर रही हूँ ना, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी एग्ज़ाम टाइम में मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैं रात को सोई हूँ करीबन 2 से 2:30 बजे के बीच, और मैं सुबह जागती थी 8 बजे। तो उसी प्रजाति की एक प्राणी मैं भी हूँ, लेकिन अब हम जल्दी जागेंगे और सुबह सुबह शायद खेलने कूदने जाएंगे। हमारी जो ये बिगड़ती दिनचर्या है इसको सुधारने का अब सही समय आ गया है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो बहुत सारे एकेडमिक ब्लॉक्स को, हॉस्टल्स को हम पीछे छोड़ आए हैं और हम बढ़ रहे हैं U कॉरिडोर से होते हुए रंगमंच की ओर। तो ये U कॉरिडोर मतलब यहाँ पर अगर कोई पोस्टर प्रेजेंटेशन है या और कोई किसी प्रकार की प्रदर्शनी है तो वो यहाँ होती है। जो रंगमंच जहाँ मैं आपको ले जाने की बात कर रही हूँ, वहाँ पर कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कवि सम्मेलन हो गया, कोई EDM कॉन्सर्ट हो गया, तो वो सब वहाँ होते हैं। रंगमंच IIT का वो हिस्सा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समय समय पर नहीं, वो साल में एक बार ऐसा समय आता है जब उसकी वैल्यू होती है, वरना वो ऐसे खाली पड़ा रहता है। और मैंने मेरे दोस्तों से सुना है वहाँ पर 1-2 सांप उन्होंने देखे हैं, तो आज हम भी देख के आते हैं, क्या पता वो भी मॉर्निंग वॉक पे निकले हों। और तो देखते ही देखते हमारे साथ सूरज देवता भी निकल गए हैं। जब ये सूरज निकला है इतना सुंदर दिख रहा है, शायद कैमरा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो जो वास्तविक तस्वीर है उसको रिकॉर्ड कर पाए, पर ऊपर हवाई जहाज़ जा रही है, यहाँ से सूरज की लालिमा हर ओर छाई हुई है, उधर पक्षी उड़ के जा रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है। शायद मेरे कैमरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो इतनी सुंदरता को कैप्चर कर पाए, लेकिन मेरी आँखों में है, और शायद मेरी वाणी में भी, कि मैं आपको एहसास दिला पाऊँ कि कितना सुंदर नज़ारा है। और ये सुंदर सुंदर फूल, और अंततः हम वहाँ पर पहुँच ही गए हैं जिस गंतव्य स्थान के लिए हम निकले थे, हमारा प्यारा रंगमंच। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक कॉन्सर्ट, EDM कॉन्सर्ट हुआ था, तब हम यहाँ पर आए थे। उसके बाद मैं भी आज ही यहाँ पर आ रही हूँ, और बहुत सुंदर है ये। कभी कभी यहाँ लोग दिखते हैं, वरना यहाँ बस कबूतर नज़र आते हैं जब कोई कॉन्सर्ट होता है, कोई इवेंट होता है तब। और ये है रंगमंच की सुंदरता।
और अब उगते सूरज के साथ लोग भी यहाँ घूमने आ गए हैं। वहाँ से कोई आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ से कोई जा रहा है और अब धीरे धीरे पूरा कैंपस उठ जाएगा। तो आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। ये यात्रा रंगमंच पर आकर यहीं रुक जाती है और मिलते हैं फिर कभी किसी यात्रा पर। सुबह सुबह उठकर फिर पूरे कैंपस को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।